don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राजू पांडे, मैथ्स फैकल्टी, संदीप सर, दून डिफेंस एकेडमी, देहरादून। संदीप सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कल बेटा मैंने आपको इसके 20 क्वेश्चंस कराए थे, आज मैं उसी के आगे से इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज चल रही थी और उस ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ को मैं अब यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने स्क्रीन पे है। द वैल्यू ऑफ साइन पाई प्लस थीटा साइन पाई माइनस थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है बेटा ये, जो मैं अभी आपको कराने जा रहा हूँ। यस, हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा एक्चुअली में बेटा होता है माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस साइन थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो आपका होता है साइन थीटा। और यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पर दे रखा है आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और ये है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी ये कट के आपका -1 आ जाएगा। तो -1 इज द राइट आंसर। आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -1। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ साइन एक्स प्लस वाई, इफ साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, देन tan x अपॉन tan y आपको निकालना है। तो देखो बेटा ऐसा है, हम लोग को गिवन क्या है, हम लोग को गिवन है साइन एक्स प्लस वाई अपॉन में दे रखा है साइन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई इक्वल टू दे रखा है आपको ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो एक बेटा थ्योरम होती है जिसका नाम होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इसमें अप्लाई करेंगे। अगर मैं यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस वाई, माइनस में आ जाएगा आपका साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए प्लस बी, और ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी डिवाइडेड बाई में आ जाएगा ए प्लस बी माइनस ए और प्लस बी। ये बेटा मैंने यहाँ पे जो थ्योरम यूज़ की है बाई सी एंड डी, मतलब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई किया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा। ऊपर देखिए ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, ये साइन एक्स प्लस वाई, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी लिखा हुआ है, साइन ए प्लस बी लिखा हुआ है और प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का जो लिखा हुआ है ये फार्मूला होता है बेटा 2 साइन ए कॉस बी का। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई आ जाएगा, और नीचे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है आपका 2 कॉस एक्स इंटू साइन वाई, एंड दैट इज इक्वल टू इधर बेटा कितना हो जाएगा 2a, नीचे कितना आ जाएगा आपका 2b। 2 से 2 कट गया, यहाँ से 2 से 2 कट गया। अब देखो यहाँ से हमारे पास tan x आ जाएगा और नीचे cos y को नीचे ले आना, तो ये आपका tan y बन जाएगा। देन फाइनली आपके पास जो आ जाएगा tan x अपॉन tan y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी a अपॉन b। तो a अपॉन b इज़ द राइट आंसर। ये हमारा बेटा सेकंड क्वेश्चन था जो हम लोगों ने डन कर लिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है आपका क्वेश्चन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जो मैंने आपको डन कर दिया। चलिए पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस समथिंग। ठीक है, देखो बेटा इसमें कॉन्सेप्ट मेन होता है बेटा, ये कॉन्सेप्ट की वजह से क्वेश्चन ऐसे डाल रखे मैंने। यहाँ से अगर मैं साइन एक्स की वैल्यू निकालूँ तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो बेटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास यहाँ से साइन एक्स की जो वैल्यू है वो 1 कॉस स्क्वायर एक्स आ गई। अपने को जो वैल्यू फाइंड करनी है वो किसकी फाइंड करनी है, वो फाइंड करनी है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x। हम कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स ही लिखेंगे, और ये जो कॉस की पावर 4x लिखा है इसको कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हम साइन एक्स लिख सकते हैं। तो जैसे ही आपने इसकी जगह साइन एक्स लिखा तो ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और आपका ये आंसर आ जाएगा 1। तो इसका मतलब जो हमारा 23 था उसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा 1। आसान क्वेश्चन थे जो भी मैंने स्टार्टिंग में किए हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखो, हालांकि इजी है बट कैलकुलेटेड है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसके अंदर, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। कॉस ए की वैल्यू कितनी दी है, कॉस ए इक्वल टू दे रखा है 3/4, 32 साइन ए बाई 2 साइन 5a/2 जो है किसके इक्वल होगा, ये अपने को फाइंड करना है। तो देखो बेटा सबसे पहले जो 32 लिखा है ना, इसे आप लिख लीजिए 16 इंटू 2 साइन, इसको हम लिख देंगे 5a/2, और इंटू में बेटा आ जाएगा आपका साइन a/2। एक काम करिए, इसमें 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला लगा दीजिए। 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो कॉस ऑफ जब a माइनस बी करोगे तो 5a में से a जाएगा तो 4a बचेगा, यानी 2a आ जाएगा। कॉस ऑफ a प्लस बी करेंगे तो आपका आ जाएगा कॉस 3a। अब हमको क्या करना पड़ेगा, कॉस 2a की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी।
तो बेटा cos 2a जो हमारा है वो बराबर होता है 2 cos स्क्वायर है -1, ये हम अप्लाई करेंगे। तो cos a की वैल्यू अपने को दे रखी 3/4, यानी कि हो जाएगा 9 अपॉन cos a 3/4 है, तो ये हो जाएगा 9/16 -1, 2 8 जा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9/8 -1, दैट इज इक्वल टू आपका आंसर आ गया 1/8। तो cos 2a तो मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, निकालेंगे sin 3a की वैल्यू। तो cos 3a निकालेंगे। cos 3a की जो वैल्यू होती है, cos 3a इज इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब a माइनस का होता है बेटा 3 cos a। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 cos क्यूब है, यानी cos a की जो वैल्यू थी उसका क्यूब करना पड़ेगा, तो 27/64 आएगा, और 3 cos a यानी ये हो जाएगा आपका 9/4। अब इसे इसको काट देते हैं तो ये 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27/16 माइनस इसको भी 16 बना लेते हैं, 4 9 36/16, तो ये आपका आ जाएगा 9/16। अगर अब इस वैल्यू को, दोनों वैल्यूज मैंने निकाल ली हैं, तो इसमें पुट कर देते हैं। अगर पुट करेंगे तो cos 2a अपना 1/8 आया है, और जो आपका cos 3 आया है वो 9/16 आया है। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 16 इंटू 11/16 हो जाएगा, 16 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 11। तो 24 का जो आंसर आया वो कितना आ गया बेटा, वो आ गया 11। ठीक है, अब इसको करने का फ़ायदा देखो क्या है। इसका करने का फ़ायदा इस क्वेश्चन का बेटा यही है कि इसमें कम से कम तुम्हें cos 3a का फार्मूला यूज़ करना पड़ा, cos 2a यूज़ करना पड़ा, और इससे फ़ायदा होता है कि कुछ क्वेश्चंस कभी कभी क्या होते हैं ना, फार्मूले बेस पर आते हैं। जैसे इस बार भी एनडीए में एक क्वेश्चन आया था जो फंक्शन का था, लेकिन उसमें कैसा था कि फार्मूले का ही यूज़ था, तो इसलिए रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, ये पुराने टाइम का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, 1 + cos π/8, 1 + cos 3π/8, 1 + cos 5π/8 और 1 + cos 7π/8। जो ये वाला टर्म है हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं। इस वाले टर्म को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो इस टर्म को मैं लिख सकता हूं cos, इसको लिख सकता हूं पाई माइनस π/8। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 1 - cos π/8 बन जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो टर्म है ये बन गया आपका 1 + cos π/8, और जो लास्ट वाला है उसे अगर आप लिखोगे उस तरीके से कन्वर्ट करके तो ये बन जाएगा 1 - cos π/8। सिमिलरली इसको चेंज करो, इसको मत चेंज करना, इसको एज इट इज़ रखना, और उसी तरीके से आप इसे कन्वर्ट कर लेना, तो ये बन जाएगा 1 - cos 3π/8 आ जाएगा। अब जरा देखो ये बन जाएगा a + b a - b है बेटा ये, तो ये हो जाएगा cos 1 - cos स्क्वायर π/8, और ये बन जाएगा 1 - cos स्क्वायर 3π/8। यानी हम यहाँ तक पहुँच गए। ये बन जाएगा आपका sin स्क्वायर π/8, और बेटा ये हो गया आपका sin स्क्वायर 3π/8। अब देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर जो अपना टर्म दे रखा था ना, इसके हिसाब से इसको कन्वर्ट किया, सेम बनाया। अब आप इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को अगर आप ऐड कर रहे हो ना, इन दोनों को π/8 और π/2 को, अगर आप π/8 को और 3π/8 को अगर आप ऐड कर रहे हो तो आपका ये π/2 आ रहा है। π/2 आने का मतलब हो गया कि अगर ये थीटा है तो ये वाला आपका π/2 माइनस थीटा है, तो इसका मतलब हम इसको कन्वर्टिंग कर सकते हैं। इसकी कन्वर्टिंग करने का मतलब ये हो गया sin स्क्वायर π/8, और अगला वाला जो है हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं π/8, क्योंकि ये जब π/2 माइनस थीटा बनेगा तो आपका cos आ जाएगा। अब इसमें हम लोग 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड कर लेते हैं, तो जैसे ही आपने इसमें 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर π/8, और ये बन जाएगा cos स्क्वायर π/8। अब ऐसा करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर 2a का फार्मूला बनेगा 2 × π/8, इसे काट दीजिए, ये 4 आ गया। sin π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, स्क्वायर लगाया तो 1/2 आएगा, नाउ फाइनली 1/8 आ जाएगा। तो ये अपने टाइम का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, जो मैंने आपको करा दिया है। आंसर आपका आ गया 1/8। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन में बस यही चीज़ ध्यान रखनी है, एनडीए का ये ट्रेंड है, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जो मैंने इस टेक्निक से देखो किया कि इसको देखा मैंने, इसको देखने से कि अगर इनको ऐड करने से आपको क्या मिल रहा है, पाई मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये पाई से कन्वर्ट होगा। जैसे यहाँ पर ये π/2 बन रहा था, इन दोनों को जोड़ने से तो एक थीटा होगा, तो एक π/2 माइनस थीटा होगा, तो साइन स्क्वायर जो है वो cos में बदल गया, और फिर मैंने 4 से किया। ये बहुत ज़्यादा रिजल्ट यूज़ में आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका। 26, इफ tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 2 tan स्क्वायर फाई + 1, देन cos 2 थीटा + sin स्क्वायर फाई इक्वल टू। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें अपने को क्या करना है, आपको मिलेगा 2 sin स्क्वायर फाई + 1। एक काम करिए, आप दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए। जैसे ही आपने इसमें 1 ऐड किया तो ये बन जाएगा 2 tan स्क्वायर फाई + 1, यहाँ पर भी ऐड करेंगे तो 2 बन जाएगा। ये बन गया आपका sec स्क्वायर थीटा,
इसमें से 2 कॉमन ले लेना। जब 2 कॉमन ले लोगे तो ये आपका बनेगा 1 + tan स्क्वायर फाई, और 1 + tan स्क्वायर फाई जो होता है वो बेटा होता है सेक स्क्वायर फाई। अब हम क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं। अगर इसको पलट देंगे तो इधर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1/2 और ये बन जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर फाई। 2 को इधर भेज दो, 2 को इधर भेज दोगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया आपका कॉस स्क्वायर फाई। अब एक काम करिए, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों तरफ। मैं फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा cos 2 थीटा का, तो यहाँ से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये आपका बन गया cos 2 थीटा और ये बन गया आपका माइनस साइन स्क्वायर फाई। इसको अगर इस तरफ शिफ्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा cos 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई एंड दैट इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0। तो इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी देखो मैंने क्या किया है, tan से मुझे एक्चुअली cos 2 थीटा था तो मुझे cos पे जाना था, तो मैं पहले tan से क्या हुआ, tan से मैंने sec पे गया, sec को पलट दिया, cos आया और फिर cos 2 थीटा क्रिएट किया, cos 2 थीटा क्रिएट हो गया जिससे अपने को डायरेक्ट आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27। इसको ध्यान से देखना, ये भी क्वेश्चन आपका ठीक है और अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। अब देखो इसमें जो रिजल्ट दिया गया है आपको, इस रिजल्ट को जरा ध्यान से देखो आप। इस रिजल्ट में एक खास बात छुपी हुई है कि अगर मैं थीटा की वैल्यू इसमें 18 डाल दूं तो ये देखना पड़ेगा ना कौन से एंगल पे ये दोनों बराबर हो रहे हैं। तो देखो इसमें मैंने टेक्निक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड नहीं लगा रहा हूँ। इसमें अगर मैं थीटा की जगह 18 डाल देता हूँ तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कैसे, आप देखो इधर साइन 36 बन जाएगा और इस तरफ बनेगा cos 54 और cos 54 जो एक्चुअल में होता है वो साइन 36 ही होता है। तो इसका मतलब थीटा बराबर 18 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब वो आपसे कह रहा है कि साइन थीटा बता दो क्या होगा, तो साइन थीटा बताने का मतलब हो गया थीटा की वैल्यू 18 डिग्री है तो साइन 18 डिग्री की जो वैल्यू आ जाएगी √5 - 1/4 आ जाएगा। साइन में माइनस होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो है √5 - 1/4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 28, y बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपसे कह रहा है कि ये इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक बात बताओ बेटा, मेरे को ऊपर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, अगर मैं इस सेक को 1/cos लिख दूँ और यहाँ पर भी मैं कॉस लिख दूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि वो कह रहा है थीटा 0 नहीं है, थीटा जो है 0 के बराबर नहीं है। अगर थीटा को मैं 0 रख दूँ, 0 रखने से क्या होगा, 0 रखने से क्या होगा, ये 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा। 0 अगर मैं रखता हूँ तो ये क्या बन जाएगा 1/1 + 1, तो आपको 2 मिल जाएगा। लेकिन वो तो कह रहा है कि 0 है ही नहीं थीटा, तो इसका मतलब जो है जब थीटा 0 नहीं है तो ये कभी 2 बनेगा ही नहीं। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 28 नंबर भी क्वेश्चन बेटा हो गया आपका। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 29। अब देखो बेटा, ये जो हमारा क्वेश्चन है 29, इसको जरा ध्यान से समझना, क्योंकि 29 क्वेश्चन जो है और 30 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मतलब डिफिकल्टी लेवल है इनका, ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि इसमें ट्रिक है। देखो सबसे पहले ये वाला जो टर्म है हमारा, इसको मैं काट सकता हूँ। इसको अगर मैंने कट कर दिया तो ये बन जाएगा 1/2 साइन π/2। साइन π/2 जो हमारा होता है वो तो हो गया 1/2, साइन π/2 बनेगा। साइन π/2 हमारा होता है 1, साइन π/2 कितना होता है बेटा, साइन π/2 बनेगा ना, इसको अगर मैंने काट दिया तो साइन π/2 बनेगा, साइन π/2 की वैल्यू हो जाती है 1। तो इसका तो खेल खत्म हो गया, यानी ये जो टर्म था ये आपका टर्म तो गया। अब हमारे पास जो टर्म बच रहे हैं वो कौन कौन से बच रहे हैं, वो ये बच रहा है, एक तो साइन π/14 बच रहा है। तो अब जरा ध्यान से देखना बेटा कि जो साइन π/14 है और ये जो लिखा हुआ है ये वाला टर्म 13 π/14, क्योंकि हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस π/14। तो जैसे ही आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये भी साइन 14 बन जाएगा, साइन, क्योंकि साइन 180 - थीटा साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अब स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही क्या करिए आप, इसमें चेंज करिए। जब आप इस वाले को एज इट इज लिखोगे और इसको कन्वर्ट करोगे 11 पाई को, तो आपका ये जो है ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर 3 π/14। ऐसे ही अगला वाला चेंज करोगे तो वो बन जाएगा साइन स्क्वायर 5 π/14। तो हमारे पास यहाँ पर जो टर्म आ गया वो ये आ गया। अब मैं अगर चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ साइन π/14 और ये हो जाएगा साइन 3 π/14। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो इसके अंदर अभी कॉन्सेप्ट लगेंगे वो सारे कॉन्सेप्ट हमारे काम के हैं। ठीक है, ये जरा ध्यान रखिएगा। यहाँ से साइन π/14, साइन 3 π/14, साइन 5 π/14, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्वेश्चन, लेकिन अच्छा है, इसको ध्यान समझना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसकी वैल्यू अलग से निकालूंगा। ये जो टर्म है इस वैल्यू को कैसे निकालूंगा, बस यही आपको समझना है जरा, कि साइन π/14, फिर लिखा हुआ है साइन 3 π/14 और फिर लिखा हुआ है साइन 5 π/14। थोड़ा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को,
क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत है इसके अंदर। अब मैं साइन पाई बाई 14 जो लिखा है इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई बाई 2 माइनस, क्योंकि कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अगले वाले टर्म को भी मैं कॉस में कन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस, ये आ जाएगा आपका 3 पाई बाई 14। और ऐसे ही हम अगले वाले को कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस, ये आपका आ जाएगा 5 पाई बाई 14, यानी हम लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब अगर ध्यान से देखो तो मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सिंप्लीफाई करने का मतलब पाई बाई 2 में से पाई बाई 14 को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये बन जाएगा आपका कितना 7 पाई बाई 14, यानी 6 पाई बाई 14 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 6 पाई बाई 14। ऐसे अगले वाले को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपका 4 पाई बाई 14, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपका 7 मानिए, यानी ये बन जाएगा 2 पाई बाई 14। अब अगर मैं इसे कट कर दूँ 2 से, जैसे इसको 3 जा 7 जा ऐसे कट कर लीजिएगा आप इसको, तो जब इसे कट करेंगे तो लास्ट वाले में तो आ जाएगा कॉस पाई बाई 7, ये हो गया कॉस पाई बाई 7, और इसे कट करोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 7, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस 2 पाई बाई 7, और अगला वाला आ जाएगा कॉस 3 पाई बाई 7। लेकिन अभी भी ये सीरीज़ नहीं बन रही है इसमें, क्योंकि क्या है ना, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये आपकी इसके अंदर एक क्वेश्चन नहीं है बेटा, इसके अंदर जो है आपके जो क्वेश्चंस है ना वो 2-3 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज़ में आ रहा है जो आपको आगे फ़ायदा देने वाला है। तो अब देखो बेटा, ऐसा कि मुझे स्पेस चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ कि कुछ पार्ट जो है इसका मैं रफ़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो रफ़ करने का मतलब ये है, क्योंकि बिना उसके तो काम नहीं चलेगा। यहाँ से देखिए, ये थोड़ा सा पार्ट मैं यहाँ से रफ़ कर रहा हूँ। हाँ बेटा, तो मैं ये कह रहा था आपसे कि अब अगर जैसे हम लोग क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ था cos 3 पाई बाई 7, cos 3 पाई बाई 7 जो लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग चाहें अगर तो cos पाई बाई 7, cos 2 पाई बाई 7, और उसी कॉन्सेप्ट से मैं इसे cos 4 पाई बाई 7 भी लिख सकता हूँ। अब हम लोग यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। देखो बेटा, मैं इसकी वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, ये टर्म की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये ज़रा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो मैं वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ वो ये वाले टर्म की वैल्यू चल रही है। अब एक फार्मूला मुझे चाहिए, वो फार्मूला मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ। आओ जरा देखो जरा वो फार्मूला क्या है, पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला था कॉस थीटा, फिर इंटू होता है कॉस 2 थीटा, फिर होता है कॉस 4 थीटा, और फिर आपका होता है कॉस 8 थीटा, एंड डॉट डॉट करके करते ऐसा कॉस की पावर 2n माइनस 1 इंटू थीटा। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन थीटा। मैं इस फार्मूले का यहाँ पर यूज़ करूँगा। अगर मैं इस फार्मूले का यूज़ करूँगा तो इसमें टर्म 3 है, इसमें टर्म कितने 3 है, तो 3 होने से ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 3, और थीटा की जगह बेटा आपका पाई बाई 7 है। नीचे ज़रा देखो कितना आ जाएगा, नीचे 2 की पावर 3, और ये बन जाएगा आपका साइन पाई बाई 7। ऐसा करते ही आपका ऊपर बन गया, ऊपर बन जाएगा साइन 8 पाई बाई 7, नीचे कितना आ गया 8 इंटू साइन पाई बाई 7 आ जाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखो, तो ऊपर वाला जो टर्म हमारा साइन 8 पाई बाई 7 लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 7, और नीचे जो लिखा हुआ है 8 इंटू यहाँ लिख सकते हैं हम साइन पाई बाई 7, ठीक है। अब अगर आप देखो इसमें यहाँ से क्या होगा, अच्छा एक चीज़ बेटा ध्यान रखना कि मैंने जो ये वाला टर्म को cos 3 पाई बाई 7 को जब cos 4 पाई बाई 7 लिखा था तो एक नेगेटिव आएगा यहाँ पर, और वो नेगेटिव जो है जो अपना चल रहा था वो नेगेटिव यहाँ कर लो, और यहाँ पर भी आपका नेगेटिव होगा। जब आप इसको चेंज करेंगे तो एक नेगेटिव और आएगा, और वो नेगेटिव जो है इस नेगेटिव से क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वैल्यू पूरी ओवरऑल सॉल्व होके 1/8 आ गई। यानी हम लोगों ने जो वैल्यू निकाल ली इस टर्म की, जिसकी वैल्यू हम निकाल रहे थे, उस टर्म की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, उसकी वैल्यू आ गई 1/8। लेकिन हम लोगों को क्या करना था, हमें तो उसके स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, तो उसके स्क्वायर की वैल्यू निकालने का मतलब 1/8 का हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, और 1/8 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 1 अपॉन आपका आ जाएगा 64। तो ये 1/64 जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली क्या है ना बेटा, मल्टीपल कॉन्सेप्ट लग गए हैं। और एक बात बता दूं क्या, अब देखो ये खुद एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ये एग्जाम में एनडीए में यहाँ से भी आया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ, जब ऊपर से हम सॉल्व कर रहे थे तो क्वेश्चन बीच में आ गया। तो कई सारे कॉन्सेप्ट्स लगे हुए हैं जो मैंने इस पर यूज़ किए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप इसको करने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने अभी डायरेक्ट निकाल रखी है, क्योंकि मैंने वैल्यू इसी की कैलकुलेट की थी। अभी जो मैंने अभी निकाली थी ना वैल्यू इसकी, वो बेटा यही टर्म था, साइन पाई बाई 15, 3 पाई बाई 14, और फिर आपका साइन 5 पाई बाई 14 था।
इसी की ही वैल्यू निकाली थी जो 1/8 आई थी, तो आपका जो आंसर है वो 1/8 हो जाएगा। ये ऐसे भी पूछा गया है। अब वो क्वेश्चन बड़ा हो गया, अब इसको क्या है, अगर आपको रिजल्ट पता होता, अगर आपको मालूम है कि ये रिजल्ट इसका होता है, तो वो क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। ओके, चलो अब आगे चलते हैं 31 नंबर पे। 31 नंबर पे लिखा है साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 1। साइन अल्फा प्लस बीटा बेटा 1 है। एक काम करिए, साइन अल्फा प्लस बीटा अगर 1 है तो आपको पता है साइन 90 की वैल्यू होती है, तो अल्फा प्लस बीटा जो है आपका 90 डिग्री आ गया। अब उसी तरीके से आप क्या करोगे, इसको अगर देखोगे साइन अल्फा माइनस बीटा, अगर साइन अल्फा माइनस बीटा देखेंगे तो साइन अल्फा माइनस बीटा हाफ है, तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। अब दो इक्वेशन बन गई, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो ऐड करने से क्या होगा, ऐड करने से बीटा बीटा कट जाएगा, तो 2 अल्फा बराबर 120 आ जाएगा, यानी अल्फा यहाँ से 60 डिग्री आ गया। अब अल्फा की वैल्यू अगर 60 आ गई तो यहाँ से मुझे दिख गया कि बीटा आपका 30 आ जाएगा। अब बीटा अगर 30 आ जाएगा, अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है tan अल्फा प्लस 2 बीटा, और फिर अपने को निकालना है tan 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बेटा अल्फा की जगह हम लोग कितना रखेंगे, अल्फा की जगह रखेंगे 60 और बीटा की जगह 30, यानी ये भी 60 बन जाएगा। यहाँ पर देखो अल्फा की जगह तुम रखोगे कितना, 60, अल्फा की जगह 60 रखोगे तो 120 और ये बन जाएगा 30, तो ये बन गया आपका tan 120 और tan 120 के बाद 120 डिग्री और ये बन जाएगा tan 150 डिग्री। अब tan 120 डिग्री की वैल्यू होती है -√3 और tan 150 डिग्री की वैल्यू अगर हम करेंगे तो 90 + 60 करेंगे ना, तो 90 + 60 बेटा कितना होता है, 90 + 60 cot थीटा होता है, माइनस cot थीटा, तो -1/√3 और यहाँ से ये √3 कट गया, देन फाइनली आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो बेटा ऐसा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बट ये डायरेक्शन में आया हुआ है। ये वाली जो हमारी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम एक्चुअल में डायरेक्शन में पूछी गई है। 3 क्वेश्चन है बेटा इसके साथ, लेकिन मैंने इसमें एक ही डाल रखा है। इसमें जो मैंने डाल रखा है वो सिर्फ एक ही डाल रखा है, लेकिन ये पुराने टाइम का क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट थे जिसमें से मैंने सिर्फ एक पार्ट डाला है। देखो वो कह रहा है कि साइन स्क्वायर इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, ये वाले टर्म की। तो आप क्या करिए, पहले कॉस अल्फा माइनस बीटा निकालने की कोशिश करिए। कॉस अल्फा माइनस बीटा कैसे निकलेगा, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ थीटा माइनस बीटा और माइनस लगा के इसको लिख सकता हूँ थीटा माइनस अल्फा, ऐसा लिख सकता हूँ। अब ऐसा लिखने के बाद आपको ये मिल जाएगा, तो इसमें फार्मूला लगा दीजिए। इसमें अगर आपने फार्मूला अप्लाई किया तो कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू में आ जाएगा और इंटू में आ जाएगा साइन बी, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब अगर ध्यान से देखो तो कॉस की वैल्यू जो है वो आपको ए दे रखी है, तो हम इसमें ट्रायंगल बना के इस वाले की मदद से, जैसे अगर मैं इसमें ट्रायंगल खींचूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो उस हिसाब से ये आपका 1 - a² आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास साइन थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू आ गई, वो हो गई 1 - a²। ऐसे ही आप क्या करना, साइन थीटा माइनस बीटा निकाल लेना, तो साइन थीटा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 - b²। हम लोग यहाँ पर वैल्यू लगा देते हैं, इसकी जगह रखेंगे a, इसकी जगह रखेंगे b, इसकी वैल्यू हो गई 1 - a², इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा 1 - b²। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब देखो आगे का क्या है, आगे का सीन ये है कि अब यहाँ से अपने को क्या करना पड़ेगा, ये तो कॉस की वैल्यू है, वो तो कह रहा है कि साइन स्क्वायर निकालो, तो साइन स्क्वायर निकालना है। अगर साइन स्क्वायर अगर आपको चाहिए तो ये आपको पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा जो होता है वो होता है 1 - कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। तो इसका मतलब मुझे अब क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो जरा बताओ क्या आएगा, a + b का होल स्क्वायर लगेगा, तो ये आ जाएगा a² b², फिर कितना आएगा 1 - a², 1 - b², और फिर आ जाएगा आपका 2ab, यानी कितना आएगा 2ab √1 - a² और आ जाएगा 1 - b², ये आ जाएगा। अब हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकल गई। अब देखो ये जो वैल्यूज है इसको यहाँ पर पुट करना है, क्योंकि हमको निकालनी किसकी वैल्यू, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए। तो उसके प्लेस पर हम जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये देखो क्या बनेगा, a² b² ब्रैकेट खोल दो, 1 - a², 1 - b² और प्लस कितना आ जाएगा 2ab और √1 - a² एंड 1 - b²। अब देखो आगे बेटा दिया है 2ab cos, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें ये क्योंकि वैल्यू निकल चुकी है ये वाली, तो इस वाली वैल्यू को 2ab से मल्टीप्लाई करा लो ताकि मैं वहाँ पुट कर सकूँ। तो अगर आप इसे 2ab से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2a² b² बन जाएगा, और इसमें क्या करोगे आप, इसमें जब 2ab का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बन जाएगा 2ab √1 - a² एंड 1 - b²। अब अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ चीज़ें कटती हुई दिखेंगी आपको। अभी फिलहाल जो है जब आपने इसका माइनस साइन से ब्रैकेट खोला है तो ये साइन चेंज होगा इसका, ये वाला टर्म जो है इस वाले टर्म से कट जाएगा।
अब आप क्या करिए, इसका ब्रैकेट ओपन करिए, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आ जाएगा 1, यहाँ पे आएगा 1, इसको खोलोगे तो माइनस यानी प्लस बी स्क्वायर आएगा, और फिर इसके बाद जो है 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, और फिर ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर मतलब प्लस हो जाएगा, और फिर इसके साथ करेंगे तो माइनस प्लस यानी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर लास्ट में आपका 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये और एक ये और ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ से 1 1 कट जाएगा, फाइनली हमारे पास जो बचेगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या था, ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने कॉस अल्फा माइनस बीटा की सेटिंग बनाई कि उसको मैंने इस फॉर्म में लिखा, ट्रायंगल की हेल्प से मैंने साइन निकाला, ट्रायंगल की हेल्प से साइन निकालने के बाद फिर मैंने क्या किया है, ट्रायंगल की हेल्प से साइन निकालने के बाद हम लोग यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस बीटा निकाल चुके थे, हमको वैल्यू इसकी निकालनी थी, इसे 1 माइनस कॉस लिखा, उसकी वैल्यू निकाल ली, और बाद में यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, एक वैल्यू ये लगा दी, इसकी जगह ये लगा दी, बस सिंपल मल्टीप्लिकेशन है जो हमने क्वेश्चन को डन कर दिया। चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ये एक आसान क्वेश्चन है, आपको याद दिला देता हूँ ये कौन सा किस टाइप के फॉर्मेट पे है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा, और फिर क्या होता है आपका साइन 60 प्लस थीटा, ये बराबर होता है बेटा 1/4 ऑफ, ये बन जाएगा आपका साइन 3 थीटा। अगर ये वाला फॉर्मेट बन जाता है कहीं पे तो फिर ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो एक बात बताओ, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये क्या बनेगा, साइन π/18 है ना, साइन π/18 का मतलब 10 डिग्री, इसका मतलब हो गया साइन 50 डिग्री, और इसका मतलब हो गया आपका साइन 70 डिग्री। तो ये जो आपका है ये फॉर्मेट बन रहा है वही वाला, क्योंकि आप इसे ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा बेटा साइन 10 डिग्री, इसे हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री, और इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री और प्लस में लिख देंगे 10 डिग्री। तो उस तरीके से ये बन जाएगा 1/4 और साइन 3 थीटा, थीटा की जगह 10, तो कुल मिला के आपके पास आ जाएगा 1/4 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, तो आपका आंसर आ गया 1/8, तो इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 1/8। ये थोड़ा फेमस फार्मूला है, ऐसे ही कॉस में होता है, ऐसे ही टैन में होता है, इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 34 नंबर, द वैल्यू ऑफ लॉग tan 1 डिग्री लॉग tan 2 डिग्री बराबर इतना। तो आप ध्यान से देखो तो ये सारे टर्म प्लस में है, लॉग क्या करता है सबको इनटू में ले आता है, तो यानी ये हो जाएगा लॉग tan 1 डिग्री, ये बन जाएगा लॉग tan 2 डिग्री, ये बन जाएगा लॉग tan 3 डिग्री, ऐसे करते करते लास्ट में आ जाएगा tan 89 डिग्री। अब एक बात सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, tan थीटा और कॉट थीटा दोनों का प्रोडक्ट एक्चुअल में बेटा होता है 1। आप अगर ध्यान से देखो, अगर आप tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री को अगर आप सॉल्व करो तो ये आपको 1 दे देगा। कैसे 1 दे देगा, क्योंकि हम इसको कॉट 1 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 - 1 से, और ये आपका 1 बन गया। तो होगा क्या कि 1 के साथ 89 1 बनाएगा, 2 के साथ 88 1 बनाएगा, लेकिन बीच में इसमें कहीं tan 45 आ रहा होगा, बीच में कहीं इसमें tan 45 आ रहा होगा, जो सारे टर्म को कटने के बाद जो tan 45 बचेगा, क्योंकि सब तो कट जाएंगे, लेकिन आपका एक टर्म ऐसा होगा जो tan 45 बचेगा, जो किसी से नहीं कटेगा, tan 45 1 होता है, यानी 0 आ जाएगा, तो आपका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। चलो अब आइए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके लिए वापस से, 35 नंबर। ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, ध्यान से देखो, उसमें कुछ इंटरवल भी दे रखा है आपका कि 1 + sin x + sin स्क्वायर x + sin क्यूब x की वैल्यू देखिए इतनी। तो ये एक बेटा जीपी बन रही है, इसमें जीपी के सम का फार्मूला क्या होता है, जीपी के इनफाइनाइट सीरीज का फार्मूला बोलो क्या होता है, a/1 - r। अगर मैं इसमें ये फार्मूला अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1/1 - sin x आ जाएगा बेटा, और इधर बताओ, इधर क्या दिया है 4 प्लस आपका दे रखा है 2√3। अब एक काम करते हैं हम लोग, इसको उधर ले आते हैं, यानी a/1 - r लगा दिया ना हम लोगों ने, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 2√3 इक्वल टू आ जाएगा 1 - sin x। अब एक काम करिए, यहाँ से sin x को इधर ले जाओ, और ये हो जाएगा 1 - 1/4 प्लस 2√3, ये हो जाएगा 4 प्लस 2√3 माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा 4 प्लस 2√3। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई, यहाँ से आ जाएगा आपका 4 प्लस 2√3। अब एक काम करिए, ऊपर से क्या करिए, ऊपर से ले लीजिए कॉमन √3 कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा √3 + 2, और नीचे से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा 2 + √3। यहाँ से ये दोनों कट गए, आपका वैल्यू आ गया √3/2। इधर क्या चल रहा था sin x। अब आप इंटरवल को देखिए, जो आपको इंटरवल दे रखा है बेटा वो कितना दे रखा है, वो इंटरवल दिया है x 0 से पाई के बीच में है। तो अब आपको ये देखना है कि sin x जो है 0 से पाई के बीच में √3/2 कब कब देता है। एक तो आपका √3/2 π/3 पे देता है,
और दूसरा ये 2π/3 पे देता है, दूसरा ये देता है 2π/3 पे। दूसरा जो आपका ये है, हाँ बेटा, तो मैं क्या कह रहा था, दूसरा एक इसकी वैल्यू होती है, दूसरी वैल्यू ये जो होती है वो आपकी होती है, हाँ दूसरी वैल्यू बेटा आ जाएगी, ये 2π/3 की होती है। तो मैं यहां से हटा देता हूं इसको, यस। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2π/3। तो अपने पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो π/3 आएगी और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 2π/3। ये ऐसा कैसे, ये इसलिए हुआ क्योंकि बेटा साइन जो होता है वो दो, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना, तो इस वजह से क्या होगा, जो आपका आंसर आएगा वो फिर दो वैल्यूज देगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देख लीजिएगा इसको। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं 36 नंबर। 36 नंबर में क्या है, द वैल्यू ऑफ cos 2π/15 cos 4π/15। ये बेटा वापस से फिर से उसी फार्मूले पे हम लोग आ गए हैं जिस फार्मूले को मैंने अभी लिखा था, यानी हमने आपको फार्मूला दिया था cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा वाला जो फार्मूला था ना, वही फार्मूला फिर आ गया। फार्मूला क्या था, cos थीटा cos 2 थीटा, फिर क्या था cos 2 का स्क्वायर थीटा, फिर क्या होता है cos 2 क्यू थीटा एंड डॉट डॉट cos 2 की पावर n-1 थीटा बराबर कितना होता है, साइन की पावर 2n थीटा अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन थीटा। उसी फार्मूले के फॉर्मेट पे है ये। देखो ये जो लिखा हुआ है cos 14π/15, इसको मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैं इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसको कैसे कन्वर्ट करूँगा, अगर मैं इसे कन्वर्ट करूँ तो क्या लिखूँगा, पाई माइनस π/15 लिखूँगा, और पाई cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस cos π/15 आ जाएगा। तो अब मैं माइनस लगा रहा हूँ सामने, और cos π/15 को मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद बेटा देखो क्या होगा, अगला वाला जो है ये cos 2π/15 जो है इसको हम लिखेंगे, अगला वाला जो है cos 4π/15 है। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि आपकी सीरीज बन जाए। और अगला वाला जो है वो cos 8π/15 है। अब ये टर्म बन गए 4 और ऊपर वाला फार्मूला रेडी हो गया। तो जब आप इसे करोगे तो माइनस लगाओगे तो आपका फार्मूला हो जाएगा साइन 2 की पावर n मतलब 4 आ जाएगा, और थीटा की जगह आप रखोगे π/15। अब नीचे आ जाओ तो ये बन जाएगा बेटा 2 की पावर 4, ये बन गया आपका साइन ऑफ π/15। अब उस ऊपर आपका बन रहा है कितना, माइनस में साइन 16 π/15, और नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा 8 ऑफ, ये आ जाएगा साइन π/15। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन पाई प्लस, इसे हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/15। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो। नीचे क्या लिखा हुआ है, ये 8 इंटू साइन π/15। साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये आपका जो है माइनस भी प्लस हो जाएगा। ये आपका आ गया 8 और नीचे हो गया साइन π/15। ये कट गया, आपका आंसर आ गया 1/8। तो बेटा यहाँ से 1/8 नहीं, क्योंकि जो है आगे अपना टर्म एक और चल रहा था ना, ये आपका आंसर यहाँ पर जो है 2 की पावर 4 था ना, ये 2 की पावर 4 का मतलब हो गया आपका 16 आएगा बेटा। ये जो टर्म है, एक मिनट, ये तो 2 की पावर 4 चल रहा था ना, ये तो 16 होगा यहाँ पे। यहाँ पर आपका जो चल रहा था वो चल रहा था 16, तो ये 16 हो गया, ये 16 हो गया, ये 16 हो गया। तो फाइनली हमारे पास जो है 1/16 आ जाएगा, ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो देखो ये क्वेश्चन वापस से इसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसके ऊपर मैंने जो है आपको 2-3 क्वेश्चन करा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 cos π/15 cos 2π/15 cos 3π/15 cos 4π/15 cos 5π/15। अब हमारा क्वेश्चन जो है ये वाला है, इसको कैसे करेंगे। इसको देखिए, ये खाली डरा रहा है आपको, कुछ है नहीं इसमें। देखिए अगर आप इसको 180 रख के अगर इसे काट दो तो ये बन जाएगा 12 डिग्री, ये बन जाएगा आपका cos 24 डिग्री, इसे करोगे तो ये बन जाएगा 36 डिग्री, इसे करोगे तो ये बन जाएगा cos 48 डिग्री, इसे करोगे तो ये बन जाएगा cos 60 डिग्री, इसे करोगे तो आपका ये बन जाएगा cos 72 डिग्री, इसे करोगे तो ये बन जाएगा cos 84 डिग्री। अब देखो जिसकी वैल्यू मालूम है उसकी वैल्यू रख लो। वैल्यू आपको पता है 1/2 cos 60 की, वो रख ली। अब मैं क्या करने वाला हूँ, cos 12 डिग्री और cos 12 डिग्री cos 48 डिग्री, और आपका जो है cos 48 के बाद cos 72 डिग्री, इनको मैं एक साथ ले रहा हूँ। और इसके बाद आपका जो है अगला आपके पास क्या बच रहा है, cos 24, फिर कितना हो जाएगा, ठीक है, cos 12, क्योंकि cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या क्या बच रहा है, ये आपने टर्म लिया है, कौन सा लिया है, एक तो 12 लिया है, दूसरा आपने क्या लिया है
48 लिया है और तीसरा आपने लिया है यहाँ पे 72। अब हमारे पास बच रहा है 24, 36, ठीक है, 24, 36 और 84। तो cos 24 और ये हो जाएगा cos 36 और ये हो गया cos 84। ये वापस से बेटा देखो cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा का फॉर्मेट है, तो ये बन जाएगा 1/4 cos 3 थीटा, थीटा की जगह 12 है और यहाँ पर एक 1/4 और आएगा, यहाँ पर एक 1/4 और आएगा। इसी तरीके से यहाँ करेंगे तो ये एक 1/4, इसमें थीटा की जगह आपका 24 है, तो ये बन जाएगा 1/4 और cos 3 थीटा मतलब cos 24। तो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 1/8 और ये बन जाएगा आपका cos 36 डिग्री और यहाँ पर कितना हो गया, एक 1/4 और आया और ये बन गया cos 72 डिग्री। cos 72 डिग्री ये हो गया 8 चक्कू 32 और यहाँ पर ये cos 36 डिग्री है, इसको cos 72 को हम sin 18 लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर मैंने इसे सॉल्व किया तो ये हो गया 1/32 cos 36 की वैल्यू होती है √5 + 1/4 और sin 18 डिग्री की वैल्यू होती है √5 - 1/4। अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर a + b a - b बन रहा है, तो अगर पूरा सॉल्व करोगे तो ऊपर 4 आ जाएगा और नीचे हो गया आपका 32 × 4 × 4, तो 4 4 कट गया। तो देखो बेटा ये बन गया आपका 2 की पावर 5 और ये बन गया 2 का स्क्वायर, यानी ओवरऑल आपका 2 की पावर 7 आ जाएगा। तो 2 की पावर 7 इज द राइट आंसर। तो ये आपका 2 की पावर 7 जो होगा ये इसका आंसर हो गया। ये भी आपका देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी वही फार्मूला लगा हुआ है, कौन सा वाला, cos थीटा cos 60 माइनस थीटा एंड cos ऑफ 60 प्लस थीटा, तो बराबर में आ जाएगा बेटा 1/4 और ये हो जाएगा आपका cos ऑफ 3 थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 37 डन हो गया। अब आते थे 38 पे। 38 नंबर में लिखा है cos थीटा बराबर cos अल्फा cos बीटा देन tan, ये निकालना है। देखो बेटा इसमें एक चीज़ देखो जरा, यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दिया है, थीटा और अल्फा में आ रहा है, तो थीटा और अल्फा को एक तरफ कर लेते हैं। तो अगर आपने थीटा और अल्फा को एक साथ कर लिया तो आपके पास आ जाएगा cos थीटा अपॉन दिस और ये हो जाएगा आपका cos बीटा। वापस से इसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो जो मैंने अभी आपको सिखाया था। तो cos थीटा प्लस cos अल्फा, नीचे कितना आ जाएगा, cos थीटा माइनस में आ जाएगा आपका cos अल्फा बराबर, यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा cos बीटा प्लस 1, यहाँ पर आ जाएगा आपका cos बीटा माइनस 1। यहाँ पे हमने कौन सी थ्योरम यूज़ की है, बाई सी एंड डी, ये आपके लिए लिख दिया, लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें cos सी प्लस cos डी अप्लाई कर दो। जब cos सी प्लस cos डी अप्लाई करोगे तो थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 आएगा, यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 आएगा। नीचे हम लगाएंगे साइंस cos सी माइनस cos डी माइनस 2 साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 और ये हो जाएगा आपका साइन आपका आ जाएगा थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू, अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 cos स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस 1, इसे अगर करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 ये आ जाएगा। तो यहाँ से 1 1 कट गया, यहाँ से 1 1 कट गया। अब अगर ध्यान से देखो तो आपके पास यहाँ से 2 कट गया। अब आपके पास यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो आपका 2 भी कट जाएगा और माइनस का आ जाएगा cos स्क्वायर बीटा बाई 2 और अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। अब देखो इसमें क्या है, हमको निकालना है tan थीटा प्लस समथिंग, तो देखो ये तो tan बन जाएगा, ये वाला जो टर्म है ये तो tan बन जाएगा। अच्छा उसके बाद उसने आपसे एक बात और कही है, वो कह रहा है कि tan थीटा प्लस अल्फा बाई 2, नहीं कॉट बनेगा, ये दोनों कॉट बनेंगे। तो या एक बेटा माइनस वो मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस हो जाएगा, ध्यान रखना, प्लस हो जाएगा। तो थीटा प्लस अल्फा बाई 2 ये हो गया और थीटा माइनस अल्फा बाई 2 ये हो गया और इक्वल टू में बेटा क्या चल रहा है, ये बन जाएगा आपका कॉट स्क्वायर बीटा बाई 2 आ जाएगा। अब अगर मुझे तो tan में चाहिए तो मुझे इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो थीटा प्लस अल्फा बाई 2 और ये कितना हो जाएगा बेटा, थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2। रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट का रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका tan, तो इसलिए इसका आंसर जो आ जाएगा वो tan स्क्वायर बीटा बाई 2 आ जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से हमारा ये वाला भी डन हो गया। इसमें क्या कह रहा था वो कि देखो सबसे पहले cos थीटा, मतलब आंसर में थीटा और अल्फा आ रहा था तो मैंने अल्फा को इधर कर लिया, cos इसको कंपोनेंट डिविडेंड लगा दी, तो फार्मूला लगाया cos सी प्लस cos डी का। अब ये आपका आ गया 2 cos स्क्वायर समथिंग, ठीक है। उधर वाले में cos ए का फार्मूला लगाया 2 cos स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 होता है, 1 1 कट गया। अगले स्टेप में 2 कट गया, ठीक है। अब ये जो माइनस उधर बच रहा था वो माइनस इधर वाला माइनस उधर चला गया ताकि प्लस हो जाए, वो कॉट आ गया, पलट देंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो tan आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर बी बाई 2, tan स्क्वायर बीटा बाई 2। ये आपका हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 38। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 39, द वैल्यू ऑफ साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ठीक है, और साइन 360 डिग्री। तो देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको,
साइन 360 डिग्री तो होता है 0। अब सुनो मेरी बात पहले, जब तुम साइन 10 डिग्री को साइन 350 डिग्री के साथ सॉल्व करोगे तो ये 0 दे देगा। कैसे? क्योंकि ये 0 इसलिए दे देगा क्योंकि आप ध्यान से देखो तो ये जो 350 लिखा है इसे जब 360 माइनस 10 करोगे तो साइन 360 माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो ये 0 हो गया। इसका मतलब ऐसे ही पेयरिंग में सब 0 होते जाएंगे। लेकिन पता है क्या, एक तो इसमें आपका साइन 90 बचेगा और दूसरा आपका इसके अंदर साइन 270 आएगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। साइन 91 होता है, साइन 270 -1 होता है, आंसर आपका 0 हो जाएगा। उसमें सारे दो के पेयर में जो है वो खत्म हो जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 40 नंबर क्वेश्चन में लिखा है द एक्सप्रेशन। ये भी बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। तो एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि 2 फार्मूलों की हमें रिक्वायरमेंट है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मैं आपको लिख देता हूँ कुछ फार्मूले। साइन की पावर 4 अल्फा प्लस कॉस की पावर 4 अल्फा अगर आपको कहीं दिख जाए ना तो उसकी जगह आप इमीडिएट लिख दीजिएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। और कभी आपको ये दिख जाए साइन की पावर 6 अल्फा और प्लस में दिख जाए आपको कॉस की पावर 6 अल्फा, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा और बेटा ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब आते हैं हम लोग नंबर लाइन पे, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, यानी क्वाड्रेंट सिस्टम में आएंगे हम लोग। अब यहाँ से हम लोग क्वाड्रेंट में आएंगे, ASTC की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़रा ध्यान से देखो कि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें 3π/2 माइनस अल्फा लिखा है। 3π/2 जो एक्चुअल में पड़ता है वो हम लोग का यहाँ पे पड़ता है। अगर 3π/2 से हम कुछ भी कम करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन जो होता है वो एक्चुअल में होता है नेगेटिव, लेकिन आपको पता है क्या, पावर चूंकि 4 है तो वो नेगेटिव को कर देगा पॉजिटिव। लेकिन जब आप वर्टिकल लाइन के साथ एसोसिएट करते हो तो होता क्या है कि ये जो टर्म है साइन का हो जाता है कॉस, तो ये आ जाएगा कॉस 4 अल्फा। अब हम लिखेंगे इसमें 3π माइनस अल्फा। 3π एक्चुअल में बेटा यहाँ पड़ता है। अगर आप 3π में से कुछ भी कम करोगे तो आप इस क्वाड्रेंट में आओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये बन जाएगा साइन 4 अल्फा। ये तो पहले का हो गया। अब ऐसे ही इधर आ जाइए, अगर आप π/2 प्लस अल्फा करोगे तो साइन π/2 प्लस अल्फा कॉस होता है, ये तो सबको ही पता है, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस। अब अगर 5π करोगे तो 5π भी यही पढ़ने वाला है। अगर आप इसमें से क्या करोगे, अगर इसमें से आपने क्या किया माइनस अल्फा किया तो सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए आपके पास साइन 6 अल्फा आ जाएगा। अब कुछ नहीं, अब दोनों के रिजल्ट हमारे पास पड़े हुए लगा देते हैं। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, और बेटा यहाँ देखो क्या आ जाएगा, इसकी जगह लिख देंगे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू पे आ जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब एक काम करिए, जब ब्रैकेट खोलोगे तो 6 तो कट जाएगा, आपके पास 3 माइनस 2 यानी कि 1 आ जाएगा, और आपका आंसर जो है ये आ जाएगा। आज बेटा देखो मैंने जो आपको क्वेश्चंस कराए हैं ना, ये इन क्वेश्चनों में सबसे खास बात ये है कि कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फार्मूले जो मतलब एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने इसमें यूज़ किए हैं। क्योंकि आप एक चीज़ का ज़रा ध्यान रखना बेटा, क्योंकि इसके अंदर ये जो क्वाड्रेंट वाला सिस्टम होता है ना, ये जो मैंने बता दिया अभी हो गया अपना काम, ये क्वाड्रेंट सिस्टम का जो रहता है साइन कन्वेंशन जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर एनडीए में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इस बार क्या हुआ, इस बार उसने मतलब क्वेश्चन पूछा लेकिन फंक्शन के क्वेश्चन के साथ मिक्स करके पूछ लिया उसने। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो क्वाड्रेंट वाले रहते हैं, जो ये आपके क्वाड्रेंट सिस्टम साइन कन्वेंशन के ऊपर डिपेंड है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आगे फिर हम आपसे मिलेंगे, इसी के आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आपकी जो अभी आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर में, आपका जो है 3 सितंबर को एग्ज़ाम है, जिसको मतलब मैं चाहता हूँ कि आपका उसमें सिलेक्शंस हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ़ायदा हो। उसके लिए हम क्वेश्चंस ला रहे हैं, कुछ प्रीवियस ईयर हैं। बेटा एक बात का ध्यान रखना, एनडीए में क्या होता है, एनडीए में क्वेश्चंस टफ नहीं आते, क्योंकि चक्कर क्या होता है 120 क्वेश्चंस रहते हैं, तो पूरे तो हमको करने नहीं होते हैं। हमको करने होते हैं सिर्फ इतने उसमें से कि हमें, अगर मैंने 60 क्वेश्चंस भी कर लिए या 50-60 के बीच में कर लिए तो हमारा सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको क्या करना है, मैं पूरा कोर्स तो नहीं पढ़ा सकता, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सारा ही पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन हाँ जैसे ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज ज़्यादा है, इसके करीब 15-16 क्वेश्चन जो भी आते हैं 15 से 20 के बीच में, उसको ले लूँगा। वेक्टर 3D ले लूँगा, ठीक है। जो ज़्यादा वेटेज वाले, हाईली वेटेज वाले टॉपिक हैं उनको मैं लूँगा, जैसे कैलकुलस है या सेट सिलेक्शन फंक्शन है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उन टॉपिक्स को लूँगा, और उसमें आपको मैं चाहूँगा कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है बेटा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, जय हिंद बेटा। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.